पढ़ता हूँ जैसे कल इम्तिहान हो मेरा। किसके खत? और वैसे भी सतीश देखो, इम्तिहान तो है ही, क्योंकि देखना यह है इस इम्तिहान में कि किसकी चिट्ठियों पे हम खरे उतर पाते हैं और किसकी चिट्ठियों पर नहीं खरे उतर पाते हैं। क्योंकि चिट्ठियों में हो सकती है किसी की शिकायत भी, और चिट्ठियों में हो सकता है कोई दर्द भी, और हो सकता है कि कोई सवाल भी हो। चिट्ठियाँ तो दीदी मैंने ऐसी लेके आया हूँ कार्यक्रम के माध्यम से, मतलब कि इसमें तो मिठास ही मिठास नजर आ रही है मुझे। अब मिठास है तो अच्छी बात है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये श्रोताओं का षड्यंत्र भी हो कि ज्यादा मिठास घोल के सिर चढ़ा लिया जाए और फिर बाद में जो है बताया जाए कि ऐसा है कि आपको खुद जो है सावधानी बरतनी चाहिए थी। तो हमें तो रहना होता है हर पल जो है एकदम सजग, और वही सजगता के साथ हम लेकर हाजिर हो चुके हैं अपना कार्यक्रम तेरे खत मेरी बातें। मैं आपकी रेडियो दोस्त शालिनी सिंह और मेरे साथ हैं मैं आपका चिट्ठी दोस्त सतीश रघुवंशी। तो सभी को हम मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमारा भी भाई ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए। और जब इस प्यार के साथ अब कार्यक्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो आप सब ने जो पत्र भेजे हैं यानी अपने खत भेजे हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं, तो हम सोचते हैं कि अब खतों की ओर बढ़ा जाए सतीश। हाँ, तो चिट्ठियाँ बहुत ही अच्छी अच्छी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पहली चिट्ठी से शुरुआत करूँ कार्यक्रम की। बिल्कुल स्वागत है भाई। ये हमको पहली चिट्ठी प्राप्त हुई है श्रेया त्रिपाठी जी, विकास नगर लखनऊ से। और ये लिखते हैं कि रेडियो जंक्शन के माध्यम से जुड़कर मैं ये संदेश अपने पत्र के माध्यम से रोड पर लड़ने वाले जाम से परेशान हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि इस जाम की वजह से जरूरतमंदों को बहुत परेशानी होती है, जैसे किसी की फ्लाइट, किसी की बस और ट्रेन छूट जाती है, कोई बीमारी को ले जा रही एम्बुलेंस फंस जाती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहती हूँ कि सभी अगर यातायात के नियमों को पालन करें तो हम इस समस्या से छुटकारा भी पा सकते हैं। भाई संदेश और गुजारिश दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं स्वरा त्रिपाठी जी के। तो लखनऊ से विकास नगर से स्वरा त्रिपाठी जी का ये खत हमें मिला है और इस खत में इन्होंने समझदारी की बात लिखी है कि अगर हम सब यातायात के नियमों का पालन करें खुद की जिम्मेदारी समझ के तो किसी को कोई समस्या ही ना हो। लेकिन हर किसी को बस जल्दी रहती है कि हम आगे निकल जाएं। कभी ट्रेन की पटरी के आसपास होते हैं और ट्रेन आने से पहले जब फाटक बंद कर दिए जाते हैं तो फाटक के नीचे से गाड़ी झुका झुका कर लोग निकालते हैं, लेकिन कई बार चूक भी हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि फाटक के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फाटक के किनारे तो हैं पर वो निकालने के लिए रास्ता नहीं पा रहे हैं आगे जाने का, तो दूसरे को कहेंगे कि जरा भाई साइड हो जाओ, रास्ता दे दो, ताकि वो निकल जाए झुक करके, और अगला नहीं देता है तो उस पर भी गुर्राने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग अक्सर दिखाई पड़ेंगे और हर दिन का ये किस्सा अगर फाटक के आसपास देखा जाए या भीड़ में, चौराहे पे या जाम में देखा जाए तो ऐसे किस्से रोज दिखाई और सुनाई पड़ते हैं सतीश। और ऐसे ही चीजें होती हैं लापरवाही की जिसकी वजह से अव्यवस्था फैलती है और हम दोस्त। हाँ, मैं ये बोल रहा था जैसे कि अपन यातायात के नियमों को यदि पालन करते हैं तो मतलब समय से आदमी को थोड़ा रुक जाना चाहिए, या यदि कहीं ट्रैफिक है तो वहाँ पे मतलब खड़े होके थोड़ा मतलब 5 मिनट विलम्ब से निकल जाना चाहिए, तो इससे सावधानी भी बनी रहेगी और खतरे का डर भी नहीं रहेगा। तो ये बात तो है ही। और रही बात अगर आपको इतनी जल्दी है तो अपने समय के पहले थोड़ा सा निकले घर से बाहर, क्योंकि हर दिन जब आप सफर तय करते हैं अपने घर से दफ्तर का या अपने कामकाज के लिए जहां कहीं भी निकलते हैं तो उस रूट का आपको मालूम होता है कि कितने बजे फाटक बंद हो जाते हैं, कितने समय के लिए चौराहों पर लाल बत्ती जलती है। तो नियम तो आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद उस नियम को तोड़ते हैं तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कभी उसमें आप उलझते हैं तब आपको अच्छा नहीं लगता है। तो बस ऐसा ही सोच के देखिए कि हर किसी को बुरा लगता है समस्या में फंसने पर। तो आप सब लोग जो है जितने भी लोग सुन रहे हैं संदेश का तो पालन करेंगे, और हाँ, अगर अपने आसपास कभी ऐसी घटना होते देखें तो रोके भी और टोके भी, क्योंकि यही हमारी जिम्मेदारी है।
और इस जिम्मेदारी के साथ हमारी अगली जिम्मेदारी है कि अगला खत भी हम आपके बीच में लेके आए और देखें कि अगले खत में क्या है। तो सतीश भाई, अगला खत किसका है? ये अगला खत हमको प्राप्त हुआ है बड़ौदा जिला जलगांव महाराष्ट्र से शरद वानखेड़े विष्णु मुरलीधर ढोले। ये लिखते हैं कि दीदी ने तो अभी गाने के नाम लिखा है, तो हम ये बोलना चाहते हैं इन सभी श्रोता से कि इस कार्यक्रम में जो भी होता है ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है। इसमें कृपया अपनी समीक्षाएं कार्यक्रम के माध्यम से जो भी आपको कार्यक्रम पसंद आते हैं तो आप इसमें वही लिखें, समस्या सुझाव शिकायत जो भी है। और आपको यदि हमारे कार्यक्रम में गाना सुनना है तो रात बाकी कार्यक्रम से जोड़ें। बिल्कुल। तो सतीश भाई देखिए, सतीश ने तो जानकारी दे दी, लेकिन इन्होंने जो खत भेजा है उसमें इन्होंने गीत की फरमाइश भी भेजी हुई है, और लेकिन कुछ और संदेश लिखा हुआ है, तो वो भी हम शामिल कर लिखते हैं कि रेडियो जंक्शन के सभी प्रोग्राम हमें अच्छे लगते हैं। सोमवार के दिन शालिनी जी अपने और सतीश रघुवंशी ने जो प्रोग्राम पेश करा था वो प्रोग्राम काफी अच्छा लगा था, और रेडियो जंक्शन के सभी प्रोग्राम काफी अच्छे लगते हैं। तो भाई श्रोता साथियों, आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिए कि पत्रोत्तर कार्यक्रम में हम गीत संगीत नहीं शामिल करते हैं, सिर्फ आपके खत और उनके जवाब ही होते हैं। तो फरमाइशों को आप यहाँ ना भेज के कार्यक्रम के जो है साथ जो है जुड़िए, जिनमें फरमाइशें आपकी शामिल होती हैं या फोन इन प्रोग्राम होते हैं उनमें आप शामिल होइए। और इसके बाद ही हमें सतीश, देखो तुम्हारे हाथ में नजर आ रहा है एक और खत है जो कि शरद जी का कोई दिख रहा है, वानखेड़े से है। हाँ, ये लिखते हैं दीदी शरद वानखेड़े मुरलीधर जी ढोले और विष्णु खिरोडकर जी बड़ौदा जी जलगांव महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं कि रेडियो जंक्शन के सभी प्रोग्राम हमें अच्छे लगते हैं और सतीश जी ने हमें ग्रुप में शामिल किया, इसलिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे लगता है कि ये इन्होंने 2 चिट्ठियां एक साथ लिख के भेजी हुई हैं। तो भाई देखिए, आपकी चिट्ठियां एक साथ ही थी तो शामिल आपको अच्छा लगता है कार्यक्रम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सुनते हैं मोहब्बत से। तो बस ऐसे ही सुनते रहें। और इतना हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम आप सुनते हैं अच्छे लगते हैं, या हमारे कार्यक्रम से जुड़ी कोई जानकारी आप तक अच्छी लगती है, तो उस जानकारी को बस अपने दिल तक न रखें, उसे औरों तक जरूर पहुंचाएं। यानी कि अपने आपस में बातचीत में जब किसी से मिलें तो उसको जरूर शेयर करें कि आज हमने मतलब ये सोचा है, ये प्लान किया है, तो यहाँ से ये जानकारी मिली। तो ये साझा करने से क्या होता है, तो हमारी जो मुहिम होती है कि आपको जागरूक करने का जो प्रयास होता है वो आपके काम के लिए ही होता है, तो वो अधिक लोगों तक पहुंच पाता है। तो भाई सतीश, अगला खत देखा जाए किसका है। ये अगला पत्र दीदी हमको ना बहुत ही अच्छा सजा के और इन्हें पहुंचाए हैं, और इसमें ऐसा लग रहा है कि ये होली की तैयारी के साथ आया है हम लोग पास ये पत्र। तो हाँ, तो भाई होली और का ये हमारे पहली बार कार्यक्रम में संदेश भी आया इनका। तो पहली बार आया है तो बहुत स्वागत है भाई, पहली बार चिट्ठी आई है। और अच्छी बात यह है कि होली की बहारों के साथ, रंग की फुहारों के साथ अगर ये चिट्ठी आई है तो हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। और सतीश, हम सोच रहे हैं कि चिट्ठी हम ही पढ़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़ लीजिए, मैं अगली चिट्ठी पढ़ लूंगा। बिल्कुल, चिट्ठियां इतनी सारी हैं कि कभी कभी दिल करता है कि चिट्ठियां पढ़ी जाएं। तो चलिए, नरेंद्र नरवाड़े जी हैं राजमाता नगर बुल्ढाना महाराष्ट्र से। इनकी चिट्ठी हम आप तक पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं। इन्होंने लिखा है कि रेडियो जंक्शन के सभी कार्यक्रम मन को छू जाते हैं। आजकल उदासी का माहौल ज्यादा है, उदासी का माहौल दूर भगाने का काम करता है हेलो जंक्शन प्रोग्राम, रात बाकी बात बाकी, सतरंगी बात, तेरे खत मेरी बातें। ये सभी कार्यक्रम हमें खुश कर देते हैं, बस ताजगी का माहौल बन जाता है। आपके कार्यक्रम हम हमेशा सुनते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। इसी तरह कार्यक्रम देते रहिए और हम सुनते रहें। हमारे दोस्त इसमें शामिल होते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। और दोस्तों के नाम भी लिखे हैं इन्होंने कि सुदर्शन शाह, बलदेव दामोदर, पीसी नवाकर, शेख अल्लाह बख्श जी, किशोर वानखेड़े और तमाम दोस्त हैं, उनको भी नमस्ते इन्होंने भेजा है। खास करके सतीश, तुम्हारे लिए भी भाई ढेर सारा प्यार भेजा है और हमारे लिए तो भेजा ही भेजा है। तो बहुत शुक्रिया आपको और हमारे और सतीश की तरफ से नरेंद्र जी। और सतीश, अब चलते हैं अगले खत की ओर। ये अगला खत भी हमको बहुत ही अच्छा प्राप्त हुआ है
और देखो ना कितना अच्छा है कि मतलब श्रोता हमको कहाँ कहाँ से हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं। महाराष्ट्र से है तो कहाँ पश्चिम बंगाल से हैं, तो उत्तर प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश से। हमको बहुत ही खुशी होती है ऐसे पत्र हमको मिलते हैं। तो ये अगला संदेश हमको प्राप्त हुआ है PS नापकर जी, नलेश्वर नगर, नरवेल जिला, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। क्या लिखा है? लिखते हैं, माननीय महोदय जी सप्रेम नमस्कार, सादर प्रणाम। तो भाई हमारी तरफ से भी आप सबको ढेर सारा प्यार, आपके सभी साथियों को और बुल्ढाना महाराष्ट्र से जुड़े आपके पूरे परिवार के सदस्यों को भी नमस्कार। ये आगे लिखते हैं कि मैं रेडियो जंक्शन से बहुत दिनों से जुड़ चुका हूँ और कार्यक्रम भी सुनता हूँ। रेडियो जंक्शन के प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त लगते हैं। ज्यादातर पे रात बाकी बात बाकी फोन इन कार्यक्रम सुनता हूँ। टाइम मिला तो और भी कार्यक्रम सुनते हैं। आजकल रेडियो जंक्शन बहुत शानदार प्रोग्राम पेश कर रहा है और आरजे शालिनी दीदी जी की प्रस्तुति बहुत ही अप्रतिम और जबरदस्त रहती है। आरजे सूरज सर जी की लाजवाब जबरदस्त कार्यक्रम पेश करते हैं और नया कार्यक्रम तेरे खत मेरी बातें, यह कार्यक्रम शालिनी दीदी और सतीश रघुवंशी बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त तरीके से पेश करते हैं। बहुत ही आनंद आता है। तो रेडियो जंक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद देते जाए। भाई बहुत धन्यवाद हम भी देते हैं नवाकर जी को कि इन्होंने हर कार्यक्रम की प्रतिक्रिया दी है, सभी को बहुत ध्यान से सुनते हैं और चिट्ठी इन्होंने लिख भेजी है प्रतिक्रियाओं के साथ। तो वाकई हमें भी अच्छा लगता है कि जब आप अपने प्यार भरे शब्दों को हम तक पहुंचाते हैं, थोड़ा जोश बढ़ जाता है। तो आनंद तो हमें भी आ जाता है चिट्ठियां पढ़ करके। और आपको सतीश रघुवंशी जो है आपके बीच के साथी, जो चिट्ठी दूत बन के आए हैं, आपकी चिट्ठियों को पढ़ते हैं, पहुंचाते हैं आप तक और पहुंचाते हैं आपकी चिट्ठियां हम तक भी, ताकि हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें और सहयोग और समर्थन देते रहें, मगर चिट्ठियों के साथ जो है जुड़े रहिए। और चिट्ठियों में एक चीज और भी आप लोग लिखिए जरूर कि कैसा है आपके हाल चाल, कैसी चल रही है आपकी रोजगारी और कैसा चल रहा है जीवन। जीवन में बहुत सारे रंग होते हैं, जैसे अभी त्योहारों का समय आ रहा है, तो उस बारे में भी क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या विशेष इस बार करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आप लोग साझा करेंगे, या आप जहां रहते हैं वहां पे ये रंगों का त्योहार कब से शुरू होता है, कैसे कैसे मनाते हैं, क्या विधि विधान है आपके तरफ के, आपके राज्य के, तो क्या संस्कृति है, ये भी हमें जरूर पहुंचाइएगा। तो और अच्छा होगा कि आपके खतों के माध्यम से ही सही, लेकिन हाल चाल हर तरफ का मिलेगा और हर तरफ रंगों की धूम कैसी है वो भी पता चलेगी। क्यों सतीश? बिल्कुल बिल्कुल। और भाई हम जहाँ रहते हैं, हम आपको बता दें, हम तो उत्तर प्रदेश से हैं और होली की तैयारियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन की होली तो 1-1.5 महीने पहले से शुरू हो जाती है। इस समय जो लोग वहाँ मथुरा में होंगे घूमने, लठमार होली खूब चल रही होगी। वहाँ पे हर रोज जो है टोलियां जो है रंग भर के होती हैं, फूलों की होली, रंगों की होली, लठमारी होली, इतने प्रकार के रंग वहाँ पे हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो होलियों के रंग में भाई अगर देखा जाए तो महीने भर से रंगा हुआ है, हर तरफ वो अंदाज दिखाई पड़ता है। अब आपकी तरफ कहाँ क्या कल्चर है, क्या संस्कृति है, बिल्कुल लिख भेजिए। और इसके साथ सतीश अब हम बढ़ चलते हैं अगले खत की ओर, देखते हैं अगला खत किसका है। ये अगला खत हमको प्राप्त हुआ है मुरलीधर ढोले, बड़ौदा जिला, जलगांव, महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं कि रेडियो जंक्शन के सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि रात बाकी बात बाकी, हेलो जंक्शन, सतरंगी बात और तेरे खत मेरी बातें, जिसमें तेरे खत मेरी बातें कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय है। इसमें श्रोता के दिलों की बात जानने को मिल जाती है और इस कार्यक्रम में शालिनी जी और सतीश रघुवंशी जी की बहुत ही सुंदर तरीके से पेश करते हैं। उम्मीद है ऐसे ही कार्यक्रम पेश करते रहें। भाई बिल्कुल, जितने प्यार से आप चिट्ठी लिखेंगे उतने प्यार से ही हम चिट्ठी पढ़ेंगे। और अपनी बात करें दोस्तों तो हमें चिट्ठी पढ़ने में बहुत मजा आता है और इसी वजह से ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और आप लोगों को चिट्ठी लिखने में भी बहुत मजा आता ही है, इसीलिए आप लोग लिख भेज रहे हैं। तो चिट्ठियों को लिखने की एक परंपरा रही है, एक तरीका रहा है। जो पहले हम लोग पत्रों में लिखते थे वो खत्म होते जा रहे हैं। तो हमें लगा क्यों ना चिट्ठियों को लिखने की जो परंपरा है उसको भी जीवित रखा जाए, इसी बहाने आप सबका हालचाल लिया जाए और आप लोग भी अपने दिल, जज्बात सब कुछ हथेली पे रख के
रेडियो जंक्शन के नाम, कभी हमारे नाम, कभी सतीश के नाम, अपने साथियों के नाम, ऐसे ही खत लिखते रहेंगे। थोड़ी शिकायतें, थोड़े गिले शिकवे, कुछ अच्छी बातें कार्यक्रम से जुड़ी हुई भी, और ये सारी चीजें जब आप लिख के भेजेंगे तो यकीनन पत्रों को सुनने का भी आनंद होता है। और आप लोगों को याद होगा वो दौर जब पहले चिट्ठियां गांव में आती थी और कम लोग ही पढ़ पाते थे, पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो जब कोई एक चिट्ठी बांचता था तो कई लोग पढ़ते थे और इंतजार होता था चिट्ठियों का। तो यकीनन वैसा ही हाल हमारा और आपका भी होना चाहिए चिट्ठियों के प्रति। तो बस आप लिखते रहिए और हम पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। तो आगे चिट्ठी उठाता हूँ दीदी मैं। बिल्कुल। हाँ, ये चिट्ठी भी हमको बहुत ही अच्छी प्राप्त हुई है और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बात है और होली की इसकी शुभकामनाओं के साथ मतलब ये हमको प्राप्त हुई है। ये है राधे श्याम पंडित जी, ग्राम पुतकी कला, कबरदा, छत्तीसगढ़ से। बिल्कुल। ये लिखते हैं कि रेडियो जंक्शन के तमाम अनाउंसर और उद्घोषक, रेडियो दोस्तों और सभी रेडियो जंक्शन सुनने वाले साथियों को राधे श्याम पांडे की ओर से नमस्कार। भी हमारी तरफ से भी आपको नमस्कार पहुंचे। और ये आगे लिखते हैं कि आगामी होली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं राधे श्याम पांडे, ग्राम पुतकी कला, कबरदा, छत्तीसगढ़ से रेडियो जंक्शन कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है, क्योंकि जितने भी उद्घोषक साथी हैं उनकी आवाज बोली में जादू है। मन तो करता है उनके सामने बैठकर रूबरू बातें करूं, पर क्या करूं, कहाँ लखनऊ और कहाँ छत्तीसगढ़। लखनऊ जाने की दूरी है, इसलिए रेडियो जंक्शन ऐप में जाकर अपना नाम शामिल हेलो जंक्शन के माध्यम से जुड़ जाता हूँ। मुझे सभी रेडियो केंद्र से बहुत ही प्यार मिला और ऐसा ही प्यार मिलता है। और सभी रेडियो दोस्त से आग्रह है कि अगर कोई दिन फोन लग जाए तो कृपया 2-3 महीने तक कॉल न करें। धन्यवाद। भाई राधे श्याम जी, आपकी हर बात अच्छी है और ये सुझाव भी अच्छा है, लेकिन इतना लंबा गैप अगर करेंगे कि 2-3 महीने तक कोई कॉल लगाए ही ना, सिर्फ इसलिए कि शायद कोई कॉल, और यही बात अगर सब लोग सोचे तो कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम करने के दौरान कॉल ही नहीं आ रहे होते हैं। तो उस सब कंडीशन में आप जरा सोचिएगा कि हम क्या करेंगे। तो इसलिए जो है हम कभी रोकते नहीं है कि कोई कॉल ना लगाए। हम तो ये कहते हैं सब लोग अपना नियमित प्रयास करते रहिए, जिसका लग जाए उसकी लॉटरी लग जाती है। क्योंकि फोन कॉल में तो बस प्रोग्राम्स में यही सब सिचुएशन है कि व्यक्तिगत फोन किसी को जाता नहीं है, सब लोग अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं और जिसका कॉल लग जाता है उसकी हैट्रिक लग जाती है और उसकी फरमाइश पूरी हो जाती है। लेकिन हमने एक चीज और महसूस की है कि कई बार कुछ लोगों के कॉल हर बार लग जाते हैं। तो ऐसी कौन सी ट्रिक आपके साथी अपनाते हैं, इस बारे में आप सभी लोग आपस में श्रोता साथी जरूर जो है मिल बैठकर बातें करें, क्योंकि अब तो ऑनलाइन व्यवस्था है आपकी बात करने की। तो क्या जुगाड़ अपनाते हैं वो साथी, ये आपस में आप लोग बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई ट्रिक काम कर जाए। तो ये हमारी तरफ से सुझाव है। और बाकी हम तो यही कहेंगे कि हर दिन आप लोग कॉल लगाएं, खूब जम के कॉल लगाएं, जिसकी लग जाए वाह वाह बल्ले बल्ले, और लग जाए तो फिर कहिए नो मोर टेंशन, और नहीं लगे तो भी नो मोर टेंशन अगली बार के लिए। क्यों सतीश? हाँ, नो मोर टेंशन। तो भाई चले अब अगले खत की ओर। हाँ, ये अगला जो हमको दीजिए पत्र प्राप्त हुआ है बहुत ही बड़ा है और इसको मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इनने बहुत बड़ी लंबी चिट्ठी लिखकर पहुंचाया है। तो लंबी चिट्ठी है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही पढ़ देती हूँ सतीश। हाँ, तो आप ही पढ़ लीजिए अगली चिट्ठी को। तो भाई चलिए मैं पढ़ देती हूँ ये अगली चिट्ठी। और ये अगली चिट्ठी लिखी हुई है, पत्र पढ़ने वाले सतीश भाई को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो भाई सतीश, प्यार तुम्हें आया है तो तुम्हें मैं दे रही हूँ, अपनी झोली में समेट लो। और इसके बाद ये लिखते हैं कि और कार्यक्रम में जवाब दे रही मैडम शालिनी जी को प्रणाम। तो भाई हमारी तरफ से यही आपने प्रणाम भेजा है। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और जंक्शन यूं ही सुनते रहें। लिखते हैं कि तबीयत में सुधार न होने के कारण भी कार्यक्रम हेलो जंक्शन लेकर मधुर आवाज के धनी सूरज सर जी का प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी। जिस प्रकार से कार्यक्रम सुनना हमें अच्छा लगता है, उसी प्रकार से कार्यक्रम को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश भी होती है। सूरज जी की प्रस्तुति बेहद ही शानदार लगती है इनको। और साथ में इन्होंने लिखा है कि सप्ताह में शनिवार को अवधि कार्यक्रम सुना गया, ये कार्यक्रम सुनकर बहुत ही अच्छा लगा।
शालिनी मैम की बातें इस कार्यक्रम में जान डाल देती हैं। जिस प्रकार से शब्द का चयन और उसी प्रकार से कार्यक्रम का प्रारूप प्रसंग बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाई हमारी कोशिश यही होती है कि सप्ताह के अंत का एक ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें हास परिहास और जानकारियों का पिटारा हो, थोड़ा रंगारंग बातें हो और रंगारंग लोग भी आए जो अपने माध्यम से, अपनी हुनर से जो है आप सबका मनोरंजन करें। तो यही प्रयास शनिवार के दिन होता है और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको एक पारिवारिक माहौल मिल पाता है, जहाँ कभी भौजी होती हैं, दद्दू होते हैं, जैसे हमारे परिवारों में लोग होते हैं, तो कभी बहनें भी आ जाती हैं, कभी कोई भैया भी टपक जाते हैं, कभी पुलिस वाले चाचा भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है सब कुछ एक भरा पूरा परिवार हास परिहास के साथ अच्छी अच्छी बातों के साथ जुड़ता है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि रुपेश सर का कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है, मोहुल सर के द्वारा प्रस्तुत होने वाली प्रस्तुति भी बहुत अच्छी लगती है। तेरे खत मेरी बात ये कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा लगता है इनको, और कार्यक्रम में पत्र पढ़ने का अंदाज इनको अच्छा लगता है। सतीश जी के द्वारा जो प्रस्तुति की जाती है वो भाई अच्छी लग रही है इनको। तो बहुत शुक्रिया कि आपके अपने एक साथी जो कि आपके पत्र लेकर आते हैं, आपको उनका अंदाज अच्छा लगने लगा है। तो ये सतीश के लिए भी बहुत ही खुशी की बात होती है और कहते हैं उत्साहवर्धन के लिए बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि जवाब भी मैडम शालिनी जी के द्वारा दिया जाता है उत्साह के साथ। तो भाई बहुत स्वाभाविक बात है कि चिट्ठी पढ़ने का आनंद जो है वो उत्साह बढ़ा ही देता है। और इनको सभी कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। और ये उन्होंने भेजा है जो चिट्ठी पूरी, ये इनका पता है बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश। संतोष कुमार राव और भारती राव इनके साथ है, मम्मी इनकी। तो सभी लोग पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। बहुत धन्यवाद भाई, आप पूरे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। और इनकी चिट्ठी के बाद अब हम बढ़ चलते हैं अगले चिट्ठी, अगले खत की ओर, और देखते हैं कि अगला खत किसका है। ये अगला खत हमको प्राप्त हुआ है। ये लिखते हैं, तेरे खत मेरी बातें कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है और जंक्शन से प्रसारित हेलो जंक्शन, सतरंगी बात और भोजपुरी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं, जिसमें हमारी शालिनी जी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रसारित करते हैं। इसलिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और पिछले सप्ताह हमने कार्यक्रम सुना तेरे खत मेरी बातें, जिसमें शालिनी जी और सतीश जी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रसारित करते हैं। इसलिए हम दोनों की मेहनत को धन्यवाद देते हैं। ये श्रोता है दीदी हमारे छिंदवाड़ा परासिया से टेकचंद अग्रवाल और नम्रता अग्रवाल एवं समस्त अग्रवाल परिवार। तो भाई हमारी तरफ से समस्त अग्रवाल परिवार को ढेर सारा प्यार और नमस्कार पहुंचे। और आप लोग ध्यान से सुनते हैं कार्यक्रम को, अच्छा लगता है, तो ये जानकर हमें बड़ी खुशी हुई। और आपको हमारा जो अवधि वाला प्रोग्राम है वो पसंद आ रहा है, ये जानकर और ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि उस कार्यक्रम में हम कई लोग जुड़ के मेहनत करते हैं। बड़ी तैयारी रहती है कि इस बार कार्यक्रम में जो है कौन आएगा, क्या बात रखी जाएगी, किस मुद्दे को हम लेकर के आएंगे, जिसमें सभी लोग कैसे जो है अपने अंदाज में अपनी बात को रखते हुए पूरा एक कहानी की तरह पेश कर पाते हैं। तो बिल्कुल ये प्रतिक्रियाएं आपकी बड़ी शानदार हैं। और शनिवार के दिन के जो साथी होंगे उनको जब पहुंचेंगी तो उनको भी खुशी होगी अपनी ये चिट्ठियां जानकर, सुनकर, पढ़कर कि हमारे श्रोता साथी सभी लोग इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और सतीश, अब अगली चिट्ठी की ओर बढ़ा जाए क्योंकि समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चिट्ठी हमारे पास मतलब खत्म होने वाली लास्ट चिट्ठी बची है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमको क्या घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है कि हम कार्यक्रम से इजाजत मांगे, मगर चलते चलते मैं एक लास्ट चिट्ठी पढ़ रहा हूँ दीदी। ये हमको प्राप्त हुई है। ये लिखते हैं, शालिनी जी और सतीश रघुवंशी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और ये आगे लिखते हैं कि रेडियो जंक्शन से प्रसारित कार्यक्रम बहुत ही अच्छे एवं ज्ञानवर्धक हैं, जिसमें अवधि बोली के कार्यक्रम और सतरंगी बात बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस कार्यक्रम में हम पहली बार संदेश लिख रहे हैं। आशा करते हैं कि सतीश जी जरूर हमारा संदेश शामिल करें। और ये तो लिखा है नारायण प्रधान जी ने, नारायण प्रधान जी और सौम्या प्रधान जी हैं। इन्होंने ये लिखा है उड़ीसा से, बेरहमपुर उड़ीसा से ये खत आया है। आज हमारे सभी साथियों ने अवधि प्रोग्राम के पसंद किए जाने की बात लिखी है।
मतलब अवधि वाला प्रोग्राम जो सप्ताह में एक दिन शनिवार का रहता है, ये लोगों को रास आ रहा है सतीश। इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हमारे दूर दराज से श्रोता लोग अवधि कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और उसको मतलब दीदी पूरी जो चिट्ठियां आई हैं, मैंने शकील के लेके आया हूँ जितनी चिट्ठी, उसमें सभी में अवधि कार्यक्रम की बहुत ही मतलब तारीफ आई है। ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, और एक बात और आज हमने देखा है कि जलगांव के आज साथियों की संख्या चिट्ठी में ज्यादा है। तो भाई बहुत धन्यवाद। संभवतः ये सभी लोग नियमित सुनने वाले साथी हैं। और जिन लोगों के खत अभी तक नहीं आए हैं वो अगले कार्यक्रम के लिए यानी अगले सप्ताह के लिए अपने खत जरूर लिखें। और खतों में लिखिए अपने दिल का हाल, अपने घर परिवार समाज का हालचाल, अपने मन की बात और रेडियो प्रोग्राम से जुड़ी हुई भी बातें और प्रतिक्रियाएं आप बिल्कुल भेजते रहें। हमें भी अच्छा लगता है जब आपके खत आते हैं, प्यारे प्यारे प्यार भरे। और सतीश, जैसा कि तुमने कहा कि आखिरी चिट्ठी ये पढ़ लेते, तो अभी ये आखिरी चिट्ठी नहीं, एक चिट्ठी और बाकी है। और वो चिट्ठी है, मैं बता देती हूँ, हमारे गणेश दास जी की। और गणेश दास जी हैं पश्चिमी बंगाल से। लिखते हैं कि उत्तर दिनारपुर से, पश्चिमी बंगाल से। लिखते हैं कि हेलो जंक्शन, तेरे खत मेरी बातें, सतरंगी बात, रात बाकी बात बाकी सभी खूबसूरत कार्यक्रम हैं। और ये इसको नियमित सुनते हैं, बड़ी मतलब सुकून से, बड़ी शांति से ये सुनते हैं और बड़े अंदाज में प्रस्तुति करते हैं। और कार्यक्रम में भागीदारी भी इनकी होती है। तो ये फोन इन प्रोग्राम में जब जुड़ते हैं तो अपने अंदाज के साथ जो तड़का लगाते हैं वो हमें बड़ा प्रेरित करता है, बड़ा मोटिवेट करता है हम सभी को। तो गणेश दास जी, आप ऐसे ही जुड़ते रहें अपने खतों के माध्यम से, प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। और अपनी पश्चिमी बंगाल की हवा यहाँ तक जो भेजते हैं चिट्ठियों के माध्यम से भी ऐसे ही भेजते रहे, वहां के रंग हमें भी अच्छा लगेगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज आप सब लोगों को आज के सारे खत एक दूसरे के सुनने में भी उतना ही आनंद आया होगा जितना हमें पढ़ने में आनंद आया होगा। और सतीश भाई, तुमने तो जो अपने दोस्तों के चिट्ठियां पढ़ी हैं, तो अभी तक तो जो है होता था दोस्तों से बातें ही होती है, लेकिन इन लोगों के जो चिट्ठी के सीक्रेट्स खुलते हैं तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगा। मतलब कि श्रोता ने अपने दिलों की जो बात और मतलब जो कार्यक्रम में मतलब उनको बहुत पसंद आ रहे हैं और उनकी जो भावना है उनने हम लोग तक मतलब उनके दिल की भावना को समेट के पहुंचा है। मतलब इसके लिए हम उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं दीदी। भाई शुक्रिया तो अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अपने जीवन के अमूल्य समय में से आप लोग थोड़ा सा समय निकाल कर चंद पंक्तियां, चंद अल्फाज हमें लिख के भेजते हैं खूबसूरत अंदाज में, तो हम पहुंचाते हैं आप तक। और आपकी चिट्ठियां सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, आपके दोस्तों के लिए भी हो सकती हैं, आपके अपनों के लिए भी हो सकती हैं। माध्यम रेडियो जंक्शन है, तो चिट्ठियों में दिल खोल के लिखिए अपनों को खत, अपने अपनों को खत हमें लिखिए। कोई नहीं है तो जंक्शन को लिखिए, मगर लिखिए जंक्शन के साथियों को लिखिए। चिट्ठी लिखते रहिए और यूं ही हमसे मिलते रहिए। हम सुनाएंगे आपकी चिट्ठियां, हम पहुंचाएंगे आपकी बात आपके अपनों तक और आपके सुझाव रखेंगे सर आंखों पर। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाती हैं मुलाकातें। हाल दिलों का बतलाते खत, कम शब्दों में सब कह जाते खत। कितनी बार दिलों में गूंजा जंक्शन, कितनी बार दिल ने कहा नो मोर टेंशन। कौन सा कार्यक्रम जोश भरे, कौन लगे सुहाना। खतों में सब लिखना, हर हाल हमें बतलाना। सोमवार की संध्या 5 बजे जंक्शन पर जुड़ जाना। तेरे खत मेरी बातें, यूं हो जाएंगी हमारी मुलाकातें।